हरे कृष्णा। आज हम आपको आमलकी एकादशी की कथा सुना रहे हैं जो कि ब्रह्मांड पुराण से ली गई है। एक बार मांधाता राजा ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महर्षि, मुझ पर कृपा कर कर मुझे एक पवित्र व्रत बताइए जिसके करने से मेरा शाश्वत कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, कृपया सुनो, मैं तुम्हें सब व्रतों में उत्तम आमलकी एकादशी का वृतांत सुनाता हूँ। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है वह अत्यधिक संपत्ति पाता है, सब पाप फलों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के व्रत को करने से एक शुद्ध ब्राह्मण को 1000 गौदान करने के पुण्य से अधिक फल मिलता है। अतः मुझे ध्यानपूर्वक श्रवण करो, क्योंकि मैं तुम्हें एक शिकारी जो प्रतिदिन अपनी आजीविका हेतु निर्दोष पशुओं की हत्या करता था, उसके विषय में एक कथा सुनाऊंगा जिसने विधिपूर्वक इस एकादशी व्रत को रखकर मोक्ष प्राप्त किया। पौराणिक काल में वैदिशा नामक राज्य में, जहाँ सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वैदिक ज्ञान, महान शारीरिक बल तथा बुद्धि में एक समान विभूषित थे। हे राजेश्वर, पूर्ण राज्य में वैदिक ध्वनि होती रहती थी। कोई भी नास्तिक नहीं था तथा कोई भी पाप नहीं करता था। उस राज्य के शासन का नाम पाशुबिंदु का था, जो चंद्रवंशी था। उसे चैत्र रथ भी कहते थे तथा वह बड़ा ही धार्मिक तथा सत्यव्रत था। यह कहा जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था तथा वह अत्यधिक धनी एवं वैदिक ज्ञान की 6 शाखाओं का पूर्ण ज्ञाता था। महाराजा चित्ररथ के राज्यकाल में एक व्यक्ति भी अन्य के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करता था। सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पूर्ण रूप से अपने धर्म अनुसार कार्यों में लगे हुए थे। पूर्ण राज्य में न कोई लोभी, न कोई निर्धन, भी सूखा या बाढ़ आती थी। वास्तव में राज्य रोग मुक्त था तथा प्रत्येक का स्वास्थ्य अच्छा था। वहाँ के लोग भगवान विष्णु की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा करते थे, राजा की तरह जो भगवान शिव की विशेष सेवा करते थे। महीने में 2 बार प्रत्येक व्यक्ति एकादशी के व्रत को रखता था। हे राजन, इस प्रकार वैदिशा के नागरिक कई वर्षों तक सुख तथा समृद्धि को भोगते रहे। सब प्रकार के भौतिक धर्मों को छोड़कर वे पूर्ण रूप से परमेश्वर हरि की सेवा में समर्पित रहते थे। एक बार फाल्गुन के मास में आमला एकादशी का व्रत आया। द्वादशी के साथ जुड़ा हुआ। महाराजा चित्ररथ ने विचार किया कि यह विशिष्ट व्रत विशेष रूप से महान फल देने वाला है तथा इसीलिए उसने तभी वैदिशा के सभी नागरिकों से सभी विधि विधानों का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए पवित्र एकादशी का व्रत रखने को कहा। नदी में स्नान करने के पश्चात महाराजा तथा सारी प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर में गए, जहाँ एक आमलाकी वृक्ष उगा हुआ था। प्रथम महाराजा तथा उनके अग्रण्य मुनियों ने वृक्ष को जल से भरा हुआ घड़ा अर्पित किया तथा एक सुंदर चंदना, जूते, स्वर्ण, हीरे, लाल रत्न, मोती, पन्ना तथा सुगंधित धूप भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा की, इस प्रार्थना के साथ, हे भगवान परशुराम, हे रेणुका पुत्र, हे सर्व सुखदाता, हे सारे विश्व के मुक्ति प्रदाता, कृपया इस पवित्र आमलाकी वृक्ष के नीचे पधारें तथा हार करें। तत्पश्चात उन्होंने आमलाकी वृक्ष से प्रार्थना की, हे आमलाकी, तुम ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हो, तुम सब पाप फलों का विनाश करने वाली हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करो तथा इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। हे आमलाकी, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो तथा तुम भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। जो तुम्हारी परिक्रमा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इन श्रेष्ठ प्रार्थनाओं के पश्चात महाराज चित्ररथ तथा उसकी प्रजा ने सारी रात्रि जागरण किया। एकादशी व्रत के विधि विधानों के अनुसार भगवान की स्तुति तथा पूजा करते हुए उस व्रत तथा स्तुति के समय रात्रि को वहाँ एक दुराचारी तथा अधर्मी व्यक्ति आया, जो पशुओं को मारकर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता था। थकान तथा भूख प्यास से दुखी उस बहेलिया ने देखा कि राजा तथा वैदिशा के नागरिक सारी रात्रि जागकर व्रत रखकर सुंदर मननीय दृश्यों में, जो अनेक दीपों से जगमगा रहे थे, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं।
बहेलिया पास में छुपकर उस असाधारण दृश्य को अपने नेत्रों के सामने देखकर अचंभित हो रहा था। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है। उसने देखा कि जंगल में पवित्र आमलाकी वृक्ष के नीचे भगवान दामोदर के विग्रह को कुंभ के आसन पर विराजमान करके पूजा की जा रही है तथा उसने भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक कथा तथा लीलाओं पर आधारित भजनों को सुना। निर्दोष पक्षियों तथा पशुओं को मारने वाला महापापी होते हुए भी उसने सारी रात्रि जाग कर अति विस्मित होकर एकादशी समारोह को देखा तथा भगवान के गुणगान का श्रवण किया। सूर्योदय के तत्काल राजा तथा उनके राजकीय अनुचरा दरबार के ऋषियों तथा सारी प्रजा सहित एकादशी व्रत को पूर्ण करके वैदिशा नगरी को लौट आए। वह बहेलिया अपनी पर लौट आया तथा प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेली की मृत्यु हो गई, परंतु उस आमलाकी एकादशी पर व्रत रखने तथा परम भगवान के गुणगान श्रवण करने तथा सारी रात्रि जागरण करने के प्रभाव से वह अगले जन्म में महान राजा बना, जिसके पास अनेक रथ, हाथी, घोड़े तथा सेना थी। उसका नाम वसुरथ था तथा उसके पिता का नाम विदुरथ था। उसने जयंती राज्य पर शासन किया। राजा वसुरथ अति शक्तिशाली तथा निर्भीक था। सूर्य के समान प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह सुंदर रूपवान था। शक्ति में वह भगवान विष्णु तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था, अतः वह वेदों का ज्ञाता भी था। राजकार्यों में सदैव सक्रिय, प्रजा की अपनी संतान की तरह देखभाल करने में उसे आनंद प्राप्त होता था। वह किसी भी व्यक्ति में अभिमान को बुरा समझता था तथा उसका अभिमान चूर चूर कर देता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए तथा उसने यह सुनिश्चित किया कि दरिद्र को भिक्षा दान दिया जाए। एक दिन वन में शिकार खेलते समय राजा वसुरथ पथ भटक गया था एवं रास्ता भूल गया। बहुत समय तक इधर उधर घूमते हुए अंत में थक कर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अपनी भुजाओं का सिरहाना बनाकर वह वहाँ सो गया। जो ही वह सोया, कुछ म्लेच्छ वहाँ आए तथा राजा ने अपनी पुरानी शत्रुता को याद करके राजा का वध करने की योजनाएं बनाने लगे। क्योंकि इस राजा ने हमारे पिता, माताओं, पौत्रों, भतीजों, चाचों आदि संबंधियों का वध किया था, इसलिए हमें वन में पागलों की तरह इधर उधर अधेय घूमना पड़ रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्रों से राजा पर प्रहार किया, परंतु कोई भी अस्त्र शस्त्र सुप्त राजा को छू भी नहीं पाया तथा शीघ्र ही असभ्य कुत्तों का मांस खाने वाले म्लेच्छ भयभीत हो गए। डर के मारे उनका बल कमज़ोर समाप्त हो गया तथा घबराहट तथा दुर्बलता के कारण वे बेहोश से हो गए। अचानक राजा के शरीर से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसने जंगली लोगों को अचंभित कर दिया। अनेक आभूषणों से सुसज्जित, अद्भुत सुगंध बिखराती हुई, गले में उत्तम माला पहने हुए, भौहें क्रोध में उठी हुई, आंखों से अग्नि निकलती हुई, वह एक मौत रूप लग रही थी। अपने ज्वाला युक्त चक्र से उसने शीघ्र ही समस्त म्लेच्छों को, जिन्होंने सोए हुए राजा का वध करने का प्रयत्न किया था, काल का ग्रास बना दिया। अब राजा जब जगा तब अपने चारों ओर मरे हुए म्लेच्छों को पड़ा हुआ देखकर बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, मेरे इन शत्रुओं का इतनी क्रूरता से किसने वध किया है। उसी समय उसने एक आकाशवाणी सुनी, तुम जानना चाहते हो कि किसने तुम्हारी सहायता की? अच्छा, वह कौन व्यक्ति हो सकता है जो केवल संकट के समय सहायता कर सकता है? वह श्री केशव, परम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जो उनकी शरण में जाता है वह विष्णु भक्त बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा करते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा वसुरथ परम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अभिभूत हो गया। वह अपनी नगरी को वापस आ गया तथा दूसरे देवेंद्र के समान निर्विघ्न राज्य करने लगा। यह फाल्गुन शुक्ला एकादशी अथवा आमलाकी एकादशी के महात्म्य का ब्रह्मांड पुराण से समापन हुआ। यदि आमलाकी वृक्ष उपलब्ध ना हो तब आप पवित्र तुलसी वृक्ष की पूजा करें, पवित्र तुलसी बीजों को उगाएं तथा दीप अर्पित करें। इस प्रकार आपको आमलाकी एकादशी के व्रत का भी फल प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।